रीट षष्ठी वीडियो श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपना राजनीति विज्ञान में टॉपिक चल रहा था राज्य सरकार, और राज्य सरकार में टॉपिक चल रहा था मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। उसी के भाग 2 को हम आगे बढ़ाते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका गठन राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है। मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री व अन्य 3 प्रकार के मंत्री कौन कौन से होंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों व मुख्यमंत्री की योग्यता। अनुच्छेद 164(4) के तहत मुख्यमंत्री व अन्य सभी मंत्रियों को विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि वह विधानमंडल का सदस्य नहीं हो तो उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा उसे पद त्यागना पड़ता है। राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख मंत्री होता है। विधानसभा सदस्य की योग्यता। अनुच्छेद 173 के तहत भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, पागल व दिवालिया किसी भी न्यायालय द्वारा घोषित न हो, संसद द्वारा निर्धारित योग्यता को पूरा करता हो, किसी लाभ के पद पर कार्य न करना। और विधान परिषद के सदस्य की योग्यता। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो, विधानसभा में 25 वर्ष है जबकि विधान परिषद में 30 वर्ष है, किसी भी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो। यह विधान परिषद की योग्यता है और यह विधानसभा की योग्यता है। पिछली रीट में पूछा गया था कि राज्यसभा के सदस्य की योग्यता में उसकी न्यूनतम आयु कितनी है। न्यूनतम आयु राज्यसभा में भी 30 है और लोकसभा में 25 है। ध्यान दें कि मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद सदस्य की संख्या 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164(1) के अनुसार निम्न सदन यानी कि विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगी, तथा जिन राज्यों में विधानसभा की सदस्य संख्या कम है वह मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 होगी। और राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य हैं, जिसमें से 200 का 15% यानी कि 30, तो अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी होगी, 30 होगी, और न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 12 रहेगी। अनुच्छेद 164 के तहत नियुक्ति है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 की बात करें तो अनुच्छेद 164 में है शपथ। बात करें हम शपथ की तो अनुच्छेद 164(3) के अनुसार संविधान की 30वीं अनुसूची के उपबंधों के तहत राज्य के मुख्यमंत्री व मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। शपथ की सूची में है, 30वीं अनुसूची में है, और मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। किसकी शपथ दिलाता है, पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष व वास्तविक रूप से अनिश्चित कार्यकाल होता है, क्योंकि विधानसभा में जब तक बहुमत प्राप्त है तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहती है। अर्थात मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल पर निर्भर करता है। त्यागपत्र। राज्य का मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल उन्हें स्वीकार भी करता है। पद से हटाना। अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात किसी मंत्री द्वारा किए गए गलत कार्य के लिए मंत्री जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद उसके लिए उत्तरदायी होगी।
राज्य विधानसभा के साधारण बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर राज्यपाल उन्हें अपने पद से हटा सकता है और राजस्थान में अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, परंतु पारित एक बार भी नहीं हुआ था। प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव 1952 में टीकाराम पालीवाल के समय लाया गया था, जबकि अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव 1986 में हरिदेव जोशी के समय लाया गया था। आगे हम बात करें विश्वास प्रस्ताव की, तो विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? तो विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान में विधानसभा में अब तक 4 बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है। पहली व दूसरी बार 9वीं विधानसभा 1990 से 92 के समय मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने प्रथम बार विश्वास प्रस्ताव मार्च 1990 में और द्वितीय बार विश्वास प्रस्ताव नवंबर 1990 में प्रस्तुत किया था। तीसरी बार विश्वास प्रस्ताव 10वीं विधानसभा 1993 से 98 के समय मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने भी दिसंबर 1993 में और चौथी बार 13वीं विधानसभा 2008 से 13 के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनवरी 2009 में विश्वास प्रस्ताव जीता। तो अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन पारित एक बार भी नहीं हुआ, जबकि 4 बार विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। तीनों बार भैरों सिंह शेखावत के समय और एक बार अशोक गहलोत के समय 2009 में। अब राज्य मंत्रिपरिषद के हम प्रकारों की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री के क्या काम है हमने पिछले वीडियो में देखे थे, इनको एक बार और देख लेते हैं। ये किसी एक विभाग के मंत्री होते हैं। ये कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री व मुख्यमंत्री ही शामिल होते हैं। राज्य मंत्री, यह मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की सहायता हेतु बनाए जाते हैं। ये कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा आमंत्रित किए जाने पर कैबिनेट की बैठकों में भाग भी लेते हैं। उप मंत्री, इन मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं। ये अपने उच्च मंत्रियों की सहायता हेतु बनाए जाते हैं। और 2 प्रकार के मंत्रियों की बात करें तो एक स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होते हैं और एक राज्य मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों की जगह कार्य करते हैं ये, और राज्य मंत्री ये उच्च स्तर के मंत्रियों को सहायता व सलाह देते हैं। अब हम बात करें राज्य के संसदीय सचिव की, तो राज्य मुख्यमंत्री नियुक्त करता है इन लोगों को। अभी पिछले बार ही संसदीय सचिव नियुक्त किए गए थे, अलग अलग विभागों के अध्यक्षों को, पदेन अध्यक्षों को नियुक्त किए गए थे। संविधान पद, संसदीय सचिव का पद संवैधानिक पद नहीं है, यह गैर संवैधानिक पद है। संसदीय सचिव का पद गैर संवैधानिक पद है, यह संवैधानिक पद नहीं है, यह एक वैधानिक पद है। इस पद का सृजन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। यह सर्जित पद लाभ का पद नहीं है, यह मंत्री नहीं होते हैं। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। इनको शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है। ये मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। इनको पद मुक्त भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। ये त्याग पत्र भी मुख्यमंत्री को देते हैं। विधानसभा सदस्यों, विधायकों, एमएलए को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। इनकी संख्या राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या में शामिल नहीं होती है। इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो ये सभी संसदीय सचिव की विशेषताएं हैं, उसके बारे में उसकी योग्यताएं हैं और उसके कर्तव्य हैं। आगे हम बात करें राज्य सरकार की कार्यविधि की। संविधान के अनुच्छेद 166 के प्रावधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की कार्य, राज्य मंत्रिपरिषद राज्यों में वास्तविक कार्यपालिका होती है जो राज्यपाल के सलाहकार के रूप में कार्य करती है। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह न्यायालय में चुनौती व जांच का विषय नहीं है, यानी कि उनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। राज्य के शासन से संबंधित नीतियों का निर्धारण करना, शासन से संबंधित नीतियों का क्रियान्वयन करना, उच्च अधिकारियों को नियुक्त करना। राज्यपाल को जिन उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार है
उनकी नियुक्ति का वास्तविक निर्णय मंत्रिपरिषद ही करती है। जैसे महिला आयोग को छोड़कर सभी राज्य स्तरीय आयोगों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। राज्य में स्थित सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल होता है और उप कुलाधिपति या कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश और सलाह से मंत्रियों में कार्यों का बंटवारा व विभागों का बंटवारा व मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सरकार को चलाने या कार्य संचालन संबंधी नियमों का निर्धारण करना, विधानसभा का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना, विधानसभा के सदस्यों का मनोनयन, विधानसभा में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि का मनोनयन, विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करना, राज्यों में कानून नियम व विधि निर्माण का कार्य करना, बजट निर्माण करना, वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करना, अध्यादेश जारी करना, ये सभी कार्य किए जाते हैं। ध्यान दें, विधानमंडल द्वारा बजट पारित करने की पूरी जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद की होती है। यदि विधानसभा बजट अस्वीकार कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। विधानमंडल द्वारा बजट पारित करने की पूरी जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद की होती है। यदि विधानसभा बजट अस्वीकार कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद को निश्चित अधिकार क्षेत्र में बनाए गए निम्न 6 प्रस्ताव विधानसभा द्वारा पेश किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद को निश्चित अधिकार क्षेत्र में बनाए गए निम्न 6 प्रस्ताव विधानसभा द्वारा पेश किए जा सकते हैं। पहला है अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो ये सभी प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा पेश किए जाते हैं। छाया मंत्रिमंडल, विपक्षी दल द्वारा सरकार के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए अपने दल में से मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। राज्य में पहली बार 13वीं विधानसभा में श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा विपक्ष में बैठकर इसका गठन किया गया था। छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन में प्रचलित है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न, छाया मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? तो सत्ता में जो सरकार है उसकी निगरानी रखने के लिए विपक्ष के दल द्वारा गठन किया जाता है और वह उसके कार्यों की निगरानी रखता है। यह पहली बार वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसका प्रयोग किया था 13वीं विधानसभा में। यह छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन से लिया गया है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विस्तार से राज्य विधानमंडल के बारे में, जो अनुच्छेद 168 से लेकर के 213 के मध्य है, भाग 6 के अंतर्गत। उसको हम विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए। चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहिए, जिससे हमें निरंतर सपोर्ट मिलता रहे। हम भी अभी प्रेरित होकर के नए नए वीडियो बनाते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।